नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, धामी सरकार की बोनस व दिया देने की तैयारी। हरिद्वार जमीन घोटाले में आरोपी 3 अफसरों की विभागीय जांच शुरू। सीएम बोले, जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही सरकार। शिक्षकों को पूरे सेवा काल में एक बार फिर मिलेगी गृह जिले में तैनाती। शिक्षा सचिव के साथ हुई बैठक में बनी सहमति। यूपी की बसें उत्तराखंड में कर रही परमिट शर्तों का उल्लंघन, आरटीओ प्रवर्तन की कार्रवाई बेअसर। श्रीनगर बेस अस्पताल में स्वास्थ्य सचिव का औचक निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया बारीकी से जायजा। सरकार सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए कर रही कार्य। उत्तराखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में छाए रहेंगे बादल। सुबह शाम बड़ी ठंड, 15 तक बारिश नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर श्रीनगर से, जहां पर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बेस अस्पताल श्रीनगर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सुलभ बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सियाना ने सचिव का स्वागत किया और अस्पताल में संचालित सेवाओं की जानकारी दी। देखिए, मेरा अभी आज जनपद रुद्रप्रयाग का विजिट है, क्योंकि जनपद रुद्रप्रयाग का प्रभारी सचिव भी हूँ और इसी के तौर पे अभी वहाँ आगमन होगा। इस बीच में जो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का जो बेस हॉस्पिटल है उसका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वास्थ्य पे काफ़ी फोकस रहता है। तो इसी के दृष्टिगत जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको हम अपग्रेडेशन हम लोग कर रहे हैं और जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उसका मैंने मौका मुआयना किया। सीटी, एमआरआई, जो कैथ लैब है उनका भी मौका मुआयना किया। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान जनपद नैनीताल के बेताल घाट पे दो पक्षों के बीच हुई झड़प के दौरान गोलीबारी की घटना में नैनीताल पुलिस द्वारा जगदीश पलड़िया द्वारा अंकित शाह और समर्थकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्वैश करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले को निस्तारित करते हुए पुलिस एफआईआर को क्वैश करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा कोर्ट को अवगत कराया कि उनके बीच चुनाव के दौरान हुई झड़प मिल बैठकर आपसी समझौता कर लिया गया। ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना था, जो हुआ था 14 अगस्त को। इसमें दो पक्षों में मॉब में जो है भीड़ में आपस में लड़ाई हो गई थी। इसमें कोई एक दूसरे को जो है पहचान भी नहीं पा रहे थे कि कौन है, क्या है और किसने गोली चलाई या किसने जो है डंडे से मारा। तो ये जब सारी चीज़ें जो है कोर्ट के सामने, जब इनको कन्फ्यूजन हो रहा था तो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अननेसेसरीली जो है जीती हुई पार्टी और हारी हुई दोनों पार्टी जो है इसमें सफरर थे। तो लास्ट में इन्होंने क्या किया, आपस में जो है कुछ भले चंद लोगों के बीच में पड़ने से इसमें कॉम्प्रोमाइज के लिए दोनों पार्टी आगे आई। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति देने पर भाजपा विधायकों ने सचिवालय में मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापन सौंपा। सरकार द्वारा गठित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी ने इस मामले में परीक्षार्थियों, अभिभावकों और कोचिंग संचालकों से जनसंवाद किया। वहीं राजपुर विधायक खजान दास ने बताया कि मुख्यमंत्री ने न केवल सीबीआई जांच की सिफारिश की, बल्कि स्वयं धरना स्थल पर पहुंचकर युवाओं की समस्याओं को भी सुना। देखिए, सबसे पहले यूके ट्रिपल एसी का जो मामला चल रहा था, जो छात्र धरने पे बैठे थे, हम सभी लोग विधायक 10 के लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपके कार्यकाल में तकरीबन 25,300 लोगों को, युवाओं को नौकरी मिली है। इसका हमने धन्यवाद ज्ञापित किया और धन्यवाद इस बात का भी किया है कि आपने
सारे प्रोटोकॉल को तोड़ करके आप छात्रों के बीच में गए जो धरने पे बैठे थे 7-8 दिन से, और उनकी समस्याओं को सुना और उसका निदान भी किया, और वहीं पर आपने धरने स्तर पर ही सीबीआई के जांच के आदेश दिए। खबर पौड़ी से, जहां जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के बिरोखाल ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में बाघ के आतंक से निजात दिलाने की ग्रामीणों ने मांग उठाई है। स्कूली बच्चों द्वारा विद्यालय के रास्ते पर बाघ दिखाई देने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी ग्रामीण में लाठी डंडे लेकर उसे क्षेत्र में आए। जानकारी देते हुए कुलदीप सिंह नेगी ने बताया कि कई बार क्षेत्र में गुलदार देखे जाने की शिकायत मिली है। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा गुलदार देखे जाने पर भी वो मौके पर पहुंचे। देखते हैं कब तक आते हैं लोग। भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं भगाने के लिए। आज सवेरे 6 बजे यहाँ पे गुलदार दिखा। यहाँ पे स्कूल का रास्ता हमारा घोड़ियाना खाल का, और हमने सारे फ़ोन कर दिए लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। और प्रमुख साहब यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ की कार्रवाई ठीक करें और इस बाघ का कुछ करें। यहाँ पे आम पब्लिक परेशान है, सारे ग्राम सभा के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे 6 बजे से, और बाकी प्रशासन अभी तक कुछ कार्रवाई स्कूली बच्चों का भी बच्चों को सारा रास्ता बंद कर रखा उनका, और वो घर चले गए सारे बच्चे। आज सिंदूरी घाट में सूचना मिली कि वहाँ स्कूल के रास्ते पे बाघ दिखाई दिया, और बाघ 3 टाइप में है, जहाँ की जिस रास्ते पे देखा गया वहाँ बच्चों का स्कूल का रास्ता है, जिससे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को भी। और आज उसी के देखते हुए स्कूल को भी बंद कर दिया गया, बच्चों को घर ही बिठा दिया गया। और उसके बाद मेरी जो बात हुई डेफो साहब से, तो मैंने उनके संज्ञान में बात डाली कि देखिए गत दिनों से यहाँ पर बाघ दिखाई दे रहा है और उस पर प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। खबर देहरादून से, जहां मां लक्ष्मी के पूजन, प्रेम, हर्षोल्लास व परंपराओं को दर्शाता दीपावली के पावन पर्व को लेकर सभी उत्सुक है। जहां एक और रामजन्म पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारियां करने में लगे, वही शासन प्रशासन भी त्योहारों को लेकर सचेत नजर आ रहा है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने भी दीपावली के पर्व पर रामजन्म को पर्व को उत्साह के साथ सावधानी से भी मनाने के लिए अपील की है।  सेलिब्रेशंस के साथ साथ कुछ एहतियात बरतने भी आवश्यक होंगे। तो आम जन से अपील है कि अपने स्वास्थ्य का, सुरक्षा का और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है। खान पान जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हमारी रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है, चाहे वो हमारी स्वीट शॉप्स हों या हमारे अन्य रॉ मिलेट्स हों, फ्लावर हों। और जो आतिशबाज़ी का प्रयोग किया जाएगा उसमें भी पूरी सावधानी बरती जाए, जो मानक हैं उनको फॉलो किया जाए। और यही अपील है कि ऐसे त्यौहार के सीज़न में हमेशा देखा गया है हमारे बर्न्ड केसेस। देश के किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों से संवाद कर उन्हें नई नई योजनाओं से जोड़ रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से 42,000 करोड़ रुपए की कृषि परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इसमें पीएम धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ भी शामिल रहा। इसके साथ ही कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी 11 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन किया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का लाइव प्रसारण डोईवाला के बुल्लावाला गांव में भी किया गया, जहां पंडित चारा उत्पादक संगठन स्वायत्त सहकारिता डोईवाला द्वारा लाभार्थी किसानों के लिए विशेष आयोजन किया गया। 95 लाख टन था, उससे कुछ अधिक राष्ट्र बनाने में अद्वितीय योगदान दिया है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से 8 अक्टूबर को सपोर्ट क्रांति के उद्घोषण पे लोग जयप्रकाश अनुप्राणित हो रहे हैं। और ये लगभग 2 साल पहले ये पिंडर चारा योजना यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा चालू की गई थी, जिससे जो है इसमें छमाही में मतलब साल में 2 बार जो है फ्री बीज वितरण होता है। और इसमें लाभार्थी का जो है 2,000 रुपये अंशदान रखा गया है, जिसमें सरकार ने 2,000 रुपये और मिला के 4,000 रुपये लाभार्थी को एक बॉन्ड फार्म दिया है। तो इससे किसानों को पिछले 2 साल से काफ़ी फायदा हो रहा है। लगभग हम 6 महीने में 1,000 रुपये का प्रत्येक लाभार्थी को बीज दे देते हैं।
देहरादून से खबर जहां बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के विरोध में उतरे तीर्थ पुरोहित सरकार को चेतावनी दी है। तीर्थ पुरोहित ने कहा है कि नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की कार्यप्रणाली से स्थानीय लोगों के साथ तीर्थ पुरोहित में आक्रोश है। बता दें कि केदार सभा तीर्थ पुरोहित समाज केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को हटाने की मांग करते हुए तीखा विरोध दर्ज करा है। जवालापुर क्षेत्र में हैरान करने वाली घटना सामने आई। गली में खेलते बच्चों से गलती से गेट की घंटी बजाना भारी पड़ गया। खेल खेल में बच्चे ने पड़ोसी बुजुर्ग के घर की घंटी बजा दी और मामूली गलती पर पड़ोसी बुजुर्ग ने खौफनाक बदला लिया। पड़ोसी बुजुर्ग हाथ में डंडा और ईंट लेकर पहुंचा बच्चे के घर। वहां उससे बच्चे की दादी और मासूम पर गुस्सा किया और बच्चे पर हमला कर दिया। पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये कह रहा भागते हुए गिरा है। तो कर लो, रिकॉर्ड कर लो। नहीं वीडियो बनी थी। ये सचिन को भेज दो। हां भेज दो। एक मेरे ऊपर डंडा उठाया नहीं उठाया यो। ये आया। ये अब देखना पत्थर कैसे मारा। और ये फेंका। डंडा भी लेके आया था। डंडा लिया। ये फेंका ना जो। ये हुआ। आंटी रुको आप चिंता ना करो, इसका सारा सब कुछ हिसाब किताब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। चांस की बात लग गया। अगले वाले ने फेंका ना, लुटाना की मेरे ऊपर भी देख को लगते किसका बोल रहा है। ये कह रहा भागते हुए गिरा है। तो कर लो, रिकॉर्ड कर लो। नहीं वीडियो बनी थी। ये सचिन को भेज दो। हां भेज दो। एक मेरे ऊपर डंडा उठाया नहीं उठाया यो। ये आया। ये अब देखो। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूके SSSC पेपर लीक और एकल जांच कमेटी की रिपोर्ट के मामले में राज्य मामले में काम किया है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही पता था पेपर रद्द होने जा रहा है, क्योंकि कल कुछ विधायकों ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। सरकार किसी भी पेपर को कराने में गंभीर नहीं है। वो आगे लेके जाएंगे, फैशन कर जाएंगे तो युवा भी हमें देख के फैशन करेंगे। इससे अच्छा पहले फैशन छोड़ो, पहले युवाओं को सही दिशा में ले आते हैं। आप आशीर्वाद बनाए रखना सर, जहाँ हमारी जरूरत है हम खड़े, जहाँ हमारी जरूरत सबसे मेहनत का कोई ये भी बताया जा रहा है कि जो पेपर में लीक हो तो उसको रद्द कर रही है सरकार, और जो जांच आयोग की टीम थी वो तो कल ही हम समझ गए थे। जैसे वो 7-8 विधायकों ने वो दिया, ये मिला जुला खेल है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये कभी परीक्षा कराने में गंभीर है ही नहीं। ये तो जो लीग है, ये लीग चल रही है। लीग जैसे ना IPL और दूसरी लीगें हैं, तो उत्तराखंड के अंदर पेपर लीग चल रही है, और उस लीग की जो है आयोजक राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री उसके मुख्य एक्टर हैं। ये तो देखिए, कोई परीक्षा ऐसी है जो भाजपा के राज में हुई हो और जो परीक्षा सिरे चढ़ी हो। अब होगा ये, एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द होंगी। खबर नैनीताल से, जहां वेतन में की गई कटौती को लेकर जल संस्थान में कार्य संविदा कर्मचारियों द्वारा जल संस्थान कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। धरना प्रदर्शन कर संविदा कर्मचारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन के दौरान उनके वेतन में कटौती करना अनुचित है। कर्मचारी संघ के नेता अमर सिंह का कहना है कि पिछले 1 वर्ष से 12,036 रुपये प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जा रहा था, परंतु पिछले 3-4 महीने से ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर 9,500 रुपये का भुगतान किया गया, जिसके चलते इस महंगाई के दौर में जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मनमर्जी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, शोषण कर रहे हैं, ये सब शोषण कर रहे हैं हमारा। ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के बेस पर चल जाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का कहीं बना नहीं। जी सर, मान ये है, हमें 1.5 साल से 12,036 रुपये दे जा रहे थे, लेकिन उसके बीच में से अभी 3-4 महीने से हमें घटाकर 9,533 रुपये ऐसी कुछ दिया जा रहा है। तो सर हमारी मांग है, वो भी समय से नहीं दिया जा रहा है। जब इनकी जब मर्जी आती जब करते हैं। पहले बड़े साहब हमारे जल संस्थान के
नए रेट से चेक काटते थे। आज की डेट में क्या वो पुराने रेट से चेक काट रहे हैं, जिसमें ठेकेदार कहता है हमें कि हम भाई जैसा पैसा मिलेगा हम तुम्हें देंगे। तो सर हमारा कहना यह है कि हमारे कब तक हमारे बीवी बच्चे हैं, समय से हमको वेतन है, ना ही समय से वेतन है और ना ही किसी चीज़ की हमें कोई सुविधा उपलब्ध की जा रही है। खबर कटीमा से, जहां क्षेत्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 4 अक्टूबर से किसानों से धान की तौल शुरू कर दी जाएगी और इस संबंध में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि खटीमा ब्लॉक में कुल 82 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए। अब तक कच्चा आड़ती में 67,000 कुंटल और 1760 कुंटल धान की तौल की जा चुकी है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम तुषार सैनी ने मिल संचालकों को निर्देशित किया कि किसानों को किसी प्रकार की सुविधा न हो। खटीमा क्षेत्र में धान क्रय केंद्र हमारे लगभग 82 हमारे केंद्र हैं, जिसमें से सभी शुरू हो गए हैं। कुछ जगह पे एक दो पंखे वगैरह की समस्या थी, वो हमने मंडी से आज ही उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज जहाँ तक है सभी केंद्र प्रॉपरली काम करना शुरू कर देंगे। अभी तक जो हमारी खरीद हुई है वो 1760 कुंटल धान क्रय केंद्रों पर और कच्चा आड़ती में 67,219 कुंटल हो गई है। और एक जो इसमें किसान लोग मिलने भी आए थे, उनका कहना था कि कल सेकंड सैटरडे और संडे को जो है धान की जो क्रय सुचारू रही। उत्तराखंड प्रदेश में धान तौल के केंद्र शुरू हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा कृषि मंडी में। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर किसानों के धान को तोला जा रहा है और यहाँ धान लाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं किस तरीके से धान की तुलाई हो रखी है। वहाँ आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2024 में 73 लाख कुंटल के धान की खरीद की गई थी, जिसमें किसानों को समर्थन मूल्य दिया गया था। वहीं अगर बात करें तो 4 अक्टूबर से धान केंद्र क्रय केंद्र की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि 82 केंद्रों को यहाँ खोला गया है और 82 केंद्रों को खोलकर किसानों के धान को तोला जा रहा है। वहीं अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम खराब होने के कारण किसानों की फसलें नमी और गीली हैं, जिसके कारण उनको समर्थन मूल्य में भी कटौती की जा रही है। यहाँ अगर बात करें 4 अक्टूबर से जो धान की तौल शुरू हुई है, 4.5 लाख कुंटल से ऊपर की धान खरीद केंद्र शुरू हो चुकी है और वहीं 17,060 कुंटल की भी खरीद की जा चुकी है किसानों की। 31 दिसंबर तक ये धान केंद्र की खरीद केंद्रों पर धान की खरीद शुरू चलेगी। और वहीं देखने वाली बात ये होगी कि अब कितना धान तोला जाएगा। 2024 में 73 लाख तोला गया था, इस बार सरकार का लक्ष्य ज़्यादा रखा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन त्योहारों पर किसान किस तरीके से त्यौहार बनाता है और समर्थन मूल्य किस प्रकार का मिल पाता है और धान की जो तौल के जो 73 लाख से बढ़कर कितना हो पाता है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा, उधम सिंह नगर। चमोली उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसा पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज 10 अक्टूबर 2025 को शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। 25 मई 2025 को शुरू हुई इस वर्ष की यात्रा ने लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराया है। कपाट बंद समारोह की शुरुआत सुखमनी साहिब पाठ से हुई, जिसके बाद श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई मनिंदर सिंह ने कीर्तन प्रस्तुत किया। अंतिम अरदास के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गोविंद धाम ले जाया गया। पंच प्यारों के नेतृत्व में शोभा यात्रा में कीर्तन और बोले सोनिहाल संत श्री अकाल के जय घोष गूंजे। लगभग 2000 श्रद्धालुओं ने इस आयोजन को देखा।
खबर देहरादून से, जहां पर दीपावली से पहले एलटी में चयनित 1400 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र का तोहफा मिलने जा रहा है। हाईकोर्ट ने एलटी भर्ती परीक्षा पर जो रोक लगाई थी उसे हटा दिया गया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि दीपावली से पहले 1400 से ज्यादा युवाओं को शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। वहीं 30 नवंबर से पहले 2100 प्राइमरी शिक्षक के पदों को भी भरा जाएगा, जिसके लिए नियम में भी बदलाव किया जा रहा है और NIOS से DLED करने वाले युवाओं को भर्ती में शामिल होने का मौका दिया गया है। हाई कोर्ट का अब निर्णय आ गया है और हाई कोर्ट ने आयोग को कह दिया है कि आप अब नियुक्तियां कर सकते हैं। आयोग ने भी हमको जो है लिस्ट प्रकार दे दी है और मुझे लगता है कि हम दीपावली से पहले सभी टीचर्स को जो है नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं ताकि 1400 इंटर कॉलेजों में हमारे LT के टीचर आ सके और मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो टीचर्स की कमी थी LT की वो पूरी हो जाएगी। साथ में हम 2100 टीचरों को प्राइमरी में लगा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जीत गई है और अब जो NIOS के बच्चे हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। और कल ही मैंने आदेश दिए हैं कि हमको इस 1 महीने में 30 नवंबर से पहले हमको 2100 टीचरों की नियुक्ति प्राइमरी में करनी है ताकि हमारे जो प्राइमरी में जहां एकल टीचर हैं वहां 2-2 टीचर हो सके। खबर खटीमा से, जहां पर विभिन्न समाज की व्रती सुहागिन महिलाओं द्वारा शुक्रवार को शहर से लेकर गांव तक प्रेम, विश्वास तथा समर्पण के प्रतीक त्योहार करवा चौथ को धूमधाम से मनाया गया। इधर खटीमा इलाके में भी व्रती सुहागिन महिलाओं ने सज धज कर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ निर्जला व्रत रखकर विधिवत पूजा अर्चना कर करवा चौथ के पर्व को धूमधाम और हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद चांद का दीदार करने और अर्घ देने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करने के उपरांत अपने व्रत को खोला। खबर देहरादून से है, जहां पर CJI पर वकील द्वारा जूता फेंके जाने का विवाद अब और गहराता जा रहा है। शीर्ष अदालत में इस तरह का कृत्य करने का कई जगह विरोध भी हो रहा है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता व लॉ विभाग के प्रोफेसर प्रतिमा सिंह ने भी इसे न्यायालय आचरण नियमावली के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि वकील द्वारा आचरण नियमावली का घोर उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी बात से सहमत नहीं है तो उसको सही माध्यम से रखा जा सकता है, लेकिन शीर्ष न्यायालय में इस प्रकार का कृत्य बेहद ही निंदनीय है। देखिए, एक खुद मैं लॉयर होने के नाते और मैं लॉ की प्रोफेसर होने के नाते ये कहना चाहूंगी कि एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है, एडवोकेट्स कोड एक्ट, कंडक्ट एक एक्ट होता है, उसके तहत हमें ये बताया जाता है किस तरीके का कंडक्ट आपको कोर्ट के अंदर फॉलो करना है। देखिए, रिसेंटमेंट जितने भी हो, हमारा विरोध हो सकता है, हम आपकी बात से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन विरोध को जताने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में इस तरीके का माहौल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बनाया गया है, जहां पे लोगों के अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, विरोध को सुनने की क्षमता नहीं है। उस कोर्ट में यही हुआ। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।